हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। दीपावल्याः अवकाशानन्तरं वयम् उपस्थिताः अष्टमस्कन्धस्य द्वितीयाध्याये पाठः अस्माकं चर्चा वर्तते। 60 श्लोकपर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा विहिता, तो कुछ अनपेक्षित व्यवधान बीच में आ गया। भगवत कृपा से अतिथियों का आगमन भी हुआ तो संयोग नहीं बन पाया, और आप सभी जो भी इसके नियमित श्रोतृवृंद हैं सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज जो है हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग चल रहा है और इसके पहले जो है उस स्थान की चर्चा हो रही है जिस स्थान में वह रमणीय सरोवर है, जहाँ पर जो है गजेंद्र जो है अपने परिवार के साथ, अतिथियों के साथ, बच्चों के साथ विहार करने के लिए जाता है। उस स्थान की रमणीयता का वर्णन जो है पहले चलेगा। और वस्तुतः यह सांसारिक विषय वासना की जो रमणीयता है वही स्थान की रमणीयता है। और जो कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे कहा गया, किसी जगह ब्याल कहा गया, तो काल रूपी महाग्रह है और विषय वासना में लिप्त जो मनुष्य है वही मुख्य रूप से गजेंद्र है। उसी का सांकेतिक रूप में यहाँ वर्णन श्रीमद् भागवत में किया जा रहा है। उधर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। अब इस सरोवर की, इस संसार सरोवर की रमणीयता और उस हिमालय के सरोवर की रमणीयता दोनों पर दृष्टिपात करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाचनम भवेत् अथ सप्तमम पद्यम, सप्तमम सप्तमः श्लोकः, सप्तमः श्लोकः पुल्लिंगे पद्यम नपुंसकलिंगे। नानारण्यपशुभ्रात संकुलद्रोण्यलंकृतः चित्रद्रुमसुरोद्यान कलकंठ विहंगमः। सरित सरो किंचित अग्रे 15 श्लोक पर्यंतं वाचनं भवेत्। सरित सरोभिरच्छोदयी पुलिनैर्मणिबालुकैः देवस्त्रीमञ्जनामोद सौरभाम्बुनिलैर्युतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम् सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पनसैराम्रैराम्रातकैरपि क्रमुकैर्नारिकेलैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः शालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः
अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैकिंशुकचन्दनैः पिचुमन्दैकोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षैक्षुरम्भाजम्बूभिर्बदर्यक्षामयामलैः बिल्वैकपित्थैर्जम्बीरैर्मृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरासु विपुलं लसत् काञ्चन पंकजं कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्रश्रियोर्जितं मत्तषट्पदनिर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः एतावत् भवेत्। तो इन वृक्षों से वह जो सरोवर शोभायमान था, मैंने सुंदरता की पराकाष्ठा में पहुंचाने की बात देखनी है कि नानारण्य पशुभ्रात संकुल द्रोणी अलंकृत, अनेक प्रकार की पर्वतमालाओं से अलंकृत, पशुओं के समूह से भी युक्त, अनेक प्रकार के अरण्यों से युक्त, चित्र विचित्र के द्रुम मने जो वृक्ष हैं, सुरोद्यान हैं जहाँ देवता लोग जो है रमण करते हैं, कलकंठ विहंगम जहाँ पर पक्षीगण जो है सुंदर ध्वनि करते हैं, ऐसा। इसीलिए चित्र द्रुम बोलना है कि जो विरोधाभासी, कोई पहाड़ में होने वाला वृक्ष, कोई मैदान में होने वाला, भिन्न भिन्न जलवायु में होने वाले वृक्षों का एक साथ में यहाँ पर वर्णन आया है। इसीलिए ये विचित्रता यहाँ है, क्योंकि जहाँ नारिकेल होता है वहाँ फिर बेत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब जलवायु के कारण वो भिन्न भिन्न स्थान में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सारे वृक्षों को साथ में दिखा दिया है। तो इसका मतलब है कि ये संसार ही एक सरोवर है, ये भी ध्यान देते रहना चाहिए। सरित सरोभिरच्छोदयि मने नदियों से, सरोवरों से, अच्छोदयि मने जो निर्मल जलयुक्त सरोवरों से, और उनके जो किनारे हैं मणिमय बालिकाओं से युक्त किनारों से, देवस्त्री मंजना मोद सौरभाम बोनिलेर युता, जहाँ पर देवताओं की स्त्रियों के द्वारा मज्जन करने के कारण उनके शरीर से निकला हुआ जो सुगंध है, उस सुगंध से युक्त जो जल है और जो वायु है, उस प्रकार का वायु जो है वहाँ विचरण कर रहा है, सुगंधी वायु। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः, उसके अधिष्ठात्री देव जो है भगवान गरुड़ हैं, महात्मा हैं। महात्मा भगवान गरुड़ के उस द्रोणी में, उस पर्वत में ऋतुमत नाम उद्यानम, ऋतुमत नाम का जो है उसमें उद्यान है। आक्रीडम सुरयोषिताम, माने जो सुरयोषिताम, सुराणाम योषितः सुरयोषितः तासाम सुरयोषिताम, देवांगनाओं का जो है क्रीड़ा स्थल है। पर सर्वतो लंकृतम दिव्येर नित्यम पुष्प फल द्रुमय, दिव्य पुष्प फल और वृक्षों से जो चारों ओर से अलंकृत है, और इन वृक्षों का नाम दिया है इस पे जो है। और आज तो काफ़ी प्रचलन में इन वृक्षों का नाम भी शहर में नहीं मिलता है, ग्रामों में इन वृक्षों का ज्ञान होता है। और अमरकोश आदि कोश ग्रंथों के द्वारा एक एक वृक्षों का सही सही नाम पता लगाना चाहिए। हिंदी अमरकोश में हिंदी के हिसाब से, और नेपाली अमरकोश से नेपाली के नाम ये सब आ सकते हैं, वो सब मिल जाएंगे। हम लोग जो है मूल जितना बोधगम्य है सरलता से उसको लेते हुए चलेंगे। बहुत से टीकाकारों ने सारे वृक्षों का अनुवाद किया है, बहुत से टीकाकार उसी नाम को रखते हुए भी आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन अपने को
ये देखना है कि इतना महत्वपूर्ण है ये प्राचीन काल में इतने वृक्षों का अस्तित्व, ये जो भारतवर्ष में मुख्य रूप से आया है उसका ये वर्णन है, उस हिसाब से भी इसका महत्व है। अब ये जो है मंदार माला कुलिताल काये मंदार वृक्ष तो प्रसिद्ध है, पारिजात प्रसिद्ध है, पाटल है, अशोक है, चंपक वृक्ष हैं, और आम्रई ही मने तो चूतई, चूत मने भी अमरस चूतो रसालोसो सहकारोति सौरभ इत्यमरः। ये प्रियालय ही, ये प्रियाल नाम का जो प्रियाल किमस्ति तत्र टीकायामपि पश्यतु। चूतई प्रियालय पनसई, पनसई मने तो कटहल है, ये प्रियालय मने भी हमको लगता है आपका ही कुछ विशेषण होगा, अथवा कोई आम्रई आम्रातकई रपी, आम्रई आम्रातकई रपी, फिर कटहल है, अमोड़ा है, फिर सुपाड़ी है, क्रमुकई नारिकेलश्च, क्रमुकई नारिकेलश्च मने सुपाड़ी और नारियल और खजूर, और बीज पूरकई, बीज पूरकई मने तो कहीं कहीं अमरूद का भी नाम आता है, कहीं कहीं अनार का भी ग्रहण किया जा सकता है, दाड़िम जो है, और मधुकई मने जो है महुआ है, प्रसिद्ध है, साल तालश्च मने साल के वृक्ष, ताल के वृक्ष, तमाल के वृक्ष, रसन अर्जुन वृक्ष, अरिष्ट उदुम्बर प्लक्ष, बट मने बरगद, किंगसुक चंदनई, किंगसुक चंदन के वृक्ष, पिचुमंदई कोविदारई, पिचुमंदई क्या है, कोविदारई, सरलई सुरदारु भी, ये सारे वृक्षों के नाम हैं। द्राक्षा मने ये अंगूर है, इक्षु, इक्षु जो है ईख हो गया, रंभा मने कदली फल है, जम्बू मने जामुन है, बदरी मने बैर है, बदरयक्षा भया मलई किमस्ति, बदरयक्षा भया मलई, बेल है, वो कैथ है जहाँ से कत्था बनता है, निबुआ है, हाँ तो टीका वाले भी उसको जो है गायब किए हैं। और बिल्वई कपित्थई जम्बीरई, ये बेल है, कपित्थ है, जम्बीर है, भल्लातक आदि भी, भल्लातक भी एक वृक्ष होता है। और तस्मिन सरह सुविपुलम लसत कांचन पंकजम, तो उस पर्वत पर सुविपुलम सरह मने बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ सर है, जहाँ पर लसत कांचन पंकजम मने सोने के कमल खिले हुए, जिस सोने के कमल को देख करके सारे मनुष्य आकृष्ट होते हैं, दुनिया में बहुत कमाएं, बहुत कमाएंगे, तो एक जिजीविषा चिकीर्षा प्राप्ति इच्छा से जो मनुष्य जो है आगे भाग रहा है, तो अच्छा लगता है तभी तो भाग रहा है। तो वहाँ भी जो है सोने सुवर्ण पंकज जो है प्रफुल्लित हैं। कुमुदोत पलकल्हार शतपत्र श्रीयोर्जितम, ये भी कुमुद उत्पल कल्हार शतदल आदि अनेक प्रकार के कमलों के भेद हैं, इनके श्री से ऊर्जितम मने शोभायमान है। मत्त षटपद निर्घुष्टम मने मदमत्त जो भ्रमर हैं उनके ध्वनि से जो है वो गुंजायमान है। कलस्वनई शकुंतश्च मने सुंदर कलरव करने वाले पक्षियों से भी वो सरोवर अत्यंत शोभायमान सुंदर लग रहा है। अब इधर पक्षी के नाम आ गए, जैसे वृक्षों के नाम आए वैसे ही कुछ पक्षियों की चर्चा है। हंस कारंडवा कीर्णम
चक्रावै सारसैरपि जलकुक्कुटको यष्टि दात्यूह कुलपूजितं मत्स्य कच्छप संचार चलत् पद्मरजः पयः कदम्ब वेतस नल नीपवञ्जुलकैर्भृतं कुन्दै कुरबकाशोकै शिरीषै कुटजेङ्गुदैः कुब्जकै स्वर्णयूथिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तीरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुविरलं द्रुमैः। तो वे हंस हो गया, कारंडव, चक्रा हुआ मने जो चकवा चकवी जिसे कहते हैं, चक्रा हुआ, सारस, जल कुक्कुट मने वो जो क्या है, वो जल का कुक्कुट जो है, जल का कुक्कुट कोई होगा। कोयष्टि, दात्यूह, दात्यूह मने वो जो पपीहा जिसको कहते हैं जो है सो। कुल कूजितम, कुल मने इनके समूह के द्वारा, कूजितम मने इनका जो गुंजायमान स्वर है वो समस्त उस परिसर में जो है व्याप्त है। फिर उसमें जो है और जल जंतुओं की चर्चा है। मत्स्य कच्छप संचार, मत्स्य और कछुओं के संचार के कारण चलत पद्म रजा, जो कमल का जो रज, जो पराग है वो चलायमान है, उससे युक्त पयः मने जो जल है वहाँ का चलायमान है। कदम्ब वेतस नीप वंजुलकैर्भृतम, ये भी वृक्ष है। कदम्ब का वृक्ष, वेतस मने वही वेद की चर्चा किए थे हम पहले ही। नीप वंजुलक आदि वृक्षों से युक्त है। कुंदई कुरबका शोकई, कुरबक, कुंद, अशोक, शिरीष, ये तो शिरीष तो भाषा में भी चलता है। कुटज, इंगुद, इंगुद, इंगुदी फलविध सुचिंत एवो पलाह, ऐसा विज्ञान शाकुंतल में आया है। ऋषि महर्षि लोग उससे कुछ पदार्थ बनाते थे जो है स्नान इत्यादि के लिए। कुब्जकै स्वर्ण यूथि भीर नाग पुन्नाग जाति भी मल्लिका शतपत्रैश्च माधवी जालकादि भी शोभितम तीरजैश्चान्य, और भी अनेक पुष्प उस सरोवर के किनारे स्थित पुष्पों से शोभित। नित्यर्तुभिरलंक ध्रुवैहि, मने जो सभी ऋतुओं में समान रूप से चलने वाले ऐसे वृक्षों से शोभित था। यहाँ तो ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन उस सरोवर का जो उसकी शोभा है, नित्यर्तुभिरलम द्रुमैहि, मने नित्य रूप से शोभा देती थी उस। तत्रैकदा तद्वाच्यताम् तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतिम् यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्र व्यघ्रादयो व्यालमृगा सखड्गाः। खंगा ने वो खड्गा होना चाहिए, वो जो गैंडे के लिए है। रगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगोर कृष्णा सरभाश्चमर्यः, सरभाश्चमर्यः। तत्र एकदा, उस सुंदर सरोवर में एक दिन, तदगिरि काननाश्रय, उस गिरी के कानन में आश्रय लेने वाला, उसी गिरी का निवासी, करेणु भी ही मने समस्त हाथियों के साथ में, वारण यूथपः चरण मने जो समस्त हाथियों का जो स्वामी है, राजा है, वो हाथियों के झुंड के साथ में जो है चरण मने विचरण करता हुआ, सकंटकान केचक वेणु व्यत्रवद विशाल गुल्मम प्ररुजन वनस्पतिन, मने कंटक युक्त, अब जंगल है तो उसमें कांटे भी हैं, उसमें कीचड़ भी है, बांस भी है,
उसमें जो है बेंत भी है। इस प्रकार इन सभी झाड़ियों से विशाल गुल्म मैंने जो विशाल झाड़ियों को प्ररुजन मैंने रोंदता हुआ, वनस्पतियों को भी रोंदता हुआ वो जो यूथपह जो है वो आया, वो चला। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्र। अब वो इतना बलवान था, हम तो इसको थोड़ा सा देखे थे तो लगा कि इतना बलवान था कि जिसके गंध मात्र से सिंह भग जाते थे। और हम सभी को विचार करना चाहिए कि वो जो ग्राह है वो ग्राह इनको पकड़ नहीं सकता, जितना बल और जितनी शक्ति इसकी बताई गई है। लेकिन वो ग्राह भी एक ठे श्राप की कथा उसमें जुड़ती है, गंधर्व था कोई, और वस्तुतः वो काल रूपी ग्राह है, इसीलिए वो जो है सबको पकड़ा हुआ है। लेकिन ये लौकिक दृष्टि से देखने पर तो आज ही एक गूगल में एक चीज दर्शन हुआ कि एक मगरमच्छ ने जो है गाय को पकड़ा था पीछे से, और वो गाय जो है छुड़ा के भग गई, छुड़ा के इतना जोर लगाई कि वो जो है निकल के नदी से भाग गई। तो इतना बड़ा गजेंद्र जो है, लेकिन चूंकि वो मृत्यु रूपी ग्राह है, वो सबको पकड़ा हुआ है, तो वो छोड़ने वाला नहीं है, हजारों वर्ष तक युद्ध करेगा। तो यदगंध मात्रात हरयो मने वही हरय मने सिंहा, हरि हरि हरय, हरि मने सिंहा भी होता है। गजेंद्रा दूसरे ग्रुप के जो बड़े बड़े हाथी, व्याघ्र आदि, ब्याल मृगा, सखडगा मने वो गैंडे वोड़े, क्या है क्या है गैंडे भागने लगे। और महोरगाश्चापी बड़े बड़े सर्पाधिराज भी भया द्रवंती सगौर कृष्णा सरभाश्चमर्य मने गौर कृष्णा मने जो काले हाथी, सफेद अरे काले हरिण है ना, काले गोरे सरभ मने हमको लग रहा है कि मृग जाति के लोग हैं। चमरिया मने जो चमरी गाय होती हैं वो सब द्रवंती, द्रवंती मने जिनके भय से जो है, जिनकी भयानकता को देखते हुए, शक्ति को देखते हुए दूर दूर भग जाते हैं, सारी दुनिया भग जाती है, जो इतना बलवान है। वो हाथी चल रहा है। और आगे देखें, वृका वराहा मैसर्क्षशल्या गोपुच्छ शाला वृक मर्कटाश्च नेत्र क्षुद्र हरिणा ससादय चरन्त्य भीता यदनुग्रहेण। माने वृका माने जो जंगली होता है ना, वो वुल्फ, क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया। बराह मने जंगली सुअर, भैंसे, भालू, और जो है वो कांटा वाला को क्या बोलते हैं, शाही, शाही दुमसी। गोपुच्छ साला वृक, कहो गोपुच्छ साला वृक, ये भी जो है कुछ वृक का भेद है। गोपुच्छ मने वो लंगूर, क्या है, हाँ। अब कुत्ते उत्ते, मरकटास्ता मने बंदर, अन्य, ये सब भगने लगे, सारे पलायन करने लगे। शोभनम वर्तते। अब कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटों को ज्यादा समस्या नहीं होती है। अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा ससादय, जो खरगोश हैं, हरिण हैं, अभीता चरंती यदनुग्रहेण, जिसकी कृपा से वो लोग जो हैं
भय रहित होकर के अपना चलते फिरते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अपने को शक्तिशाली समझते हैं उन सबको जो है स्थान छोड़ के भगना पड़ता है। इतना भयानक वो हाथी है, क्योंकि हाथी की शक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचाने के बाद फिर उसको जो है ग्राह के द्वारा पराजित कराना ये अभिष्ट है। क्योंकि पराकाष्ठा की जो बात होती है तो उसके नीचे की बात सब उसके अंदर समाहित हो जाती है। समझ गए ना? अंतिम का बता दिया कि जब विद्वान भी गड़बड़ा सकता है बोला तो इसका मतलब क्या है? अब विद्वान की तो बातें नहीं करनी है। जब इतना बड़ा शक्तिशाली गजेंद्र है उसके साथ में वैसी घटना घट सकती है तो फिर और सबकी क्या बात है। सघर्म तप्तः वाच्यताम करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत कलभैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदासनैः। स गजेंद्र घर्म तप्तः, वो एकदम गर्मी से तप्त हो गया, धूप से। करी भी करेणु भी, बहुत से हाथियों के साथ में, हथिनियों के साथ में, वृतः मने उनसे घिरा हुआ। मदच्युत कलभई मने छोटे बच्चों से भी युक्त है। मदच्युत मने उसके गंडस्थल से जो है मद का निस्सरण हो रहा है। ठीक है ना? इन सभी के द्वारा अनुद्रुतः मने जो इनका पीछा किया जा रहा है वो आगे आगे चल रहा है। गरिमणा, अपनी गरिमा के साथ में उस गिरी को जो है चारों ओर से प्रकंपयन मने धरती को डगमगाते हुए, मदासनई ही अलिकुलई निषेव्यमाणा मने जो उसके गंडस्थल से प्रवाहमान मद को मद का पान करने के लिए जो अलिकुल मने जो भ्रमरों का समूह वहाँ जुटा हुआ है उनके द्वारा सेवित होता हुआ वो गजेंद्र जा रहा है। सरो नीलम पंकजरेणुरूषितं जिघ्रन् विदुरान् मदविह्वलेक्षणः वृतस्वयूथेन त्रिशार्दितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्रुतम। द्रुतम मने शीघ्र शीघ्र, जल्दी जल्दी। तत्सरोभ्यासम अथागमत, उस सरोवर के किनारे में पहुंचा। कैसे पहुंचा? त्रिशार्दितेन, नीचे से देख रहे हैं, त्रिशा से पीड़ित होकर के, स्वयूथेन अपने समूह के साथ में, वृतः मने युक्त होकर के, मद विह्वल क्षण मने अपने शक्ति के द्वारा, शक्ति के आधिक्य से विह्वल हैं नेत्र जिनके, मद मस्त। और विदुरात पंकज रेणु रूषितम अनिलम सरह जिघ्रन मने पंकज रेणु, कमल के जो सुबास से, उसके पराग से युक्त जो सरोवर है उससे बहने वाला जो वायु है, उस वायु का आघ्राण करता हुआ, उस वायु को सूंघ करके उसको पता लगा कि इस तरह का सरोवर है, वो उसी की ओर चल रहा है। पहुंच गया। विगाय तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलम हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं पपौ निकामं निज पुष्करोद्धृत महात्मानमद्भिस्नपयन् गतक्लमा। संसार में डूबा हुआ व्यक्ति और उस सरोवर में पहुंचा हुआ हाथी। विगाह्य तस्मिन अमृताम्बु निर्मलम, वो अमृतपूर्ण जल, क्योंकि संसार भी तो अमृतमय लगता है तभी तो व्यक्ति प्रवृत्त है। ऐसे निर्मल प्रतिभाषित होता है, अमृतमय जल से निर्मल वो जो सरोवर है,
जिसमें सुवर्ण के कमल खिले हुए हैं, उसके रेणु से वो सुवासित है, वहाँ जाके निज पुष्करो धृतम आत्मानम, वो जो उस पुष्कर से उठाया हुआ जो वहाँ का जो जल है, निकामम पपौ, इच्छा भर जितना चाहता था अंतिम इच्छा तक जो है विषय भोग किया, अर्थात उस जल का पान किया। अदभि स्नपयन गतक्लम, फिर उसी पानी से जो है सो स्नान भी किया, जैसे सूंड से ऊपर पानी डालता है हस्ती, तो गतक्लम हमने उसे ऐसा आभास हुआ कि सारी थकावट मिट गई है। स्वपुष्करेणोद्धृत शीकराम्बुभिर् निपाययन् संस्नपयन् यथा घृणीकरेणुः कलभांश्च दुर्मदो नाचष्टकृच्छ्रं कृपणो जमायया। तब आचार्य जी जो संकेत हम कर रहे थे शुरू से, उसका संकेत व्यास जी ने स्वयं कर दिया। सियावर रामचंद्र जी की जय। स्वपुष्करेणोद्धृत शीकराम भूभि, मैंने अब यहाँ स्वपुष्करेण से लेना है अपने शुंड से। क्या है? अपने शुंड से उद्धृत मने जल निकाल करके, शीकराम भूभि मने शीतल शीतल वहाँ का जो जल है, निपायन अपने बच्चों को पिलाता हुआ, संस्नपयन मने उनको स्नान कराता हुआ, यथा गृही क्या समझे? यथा जैसे गृही, गृहम असि अस्ति अस्तिति गृही, जैसे गृहस्थी व्यक्ति जैसे खाता भी है, बच्चों को खिलाता भी है, मस्त रहता है गृहस्थी में, उसी प्रकार। क्योंकि व्यास जी सोचे कि अब दास को तो कुछ समझ में आ गया था, लेकिन सबको थोड़े समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा उन्होंने संकेत कर दिया कि थोड़ी सी भी समझ रहे तो समझ में आ जाए कि ग्राहक कौन है। घृणी करेणु, ये घृणी का मतलब होता है दयालु। दयालु है तो केवल अपने परिवार भर के लिए दयालु है, सीमित लगाना होगा उसको, ठीक है? परिवार का दुख कष्ट मालूम पड़ता है, लेकिन दुनिया के दुख कष्ट से कोई मतलब नहीं है। करेणु कलभांश्च, करेणु मने अपने अधीनियों को, अपने बच्चों को, दुर्मदो दुर्मद, उसी में डूबा हुआ, अजमायया कृपणः कृच्छम नाचष्ट, क्या बात है। भगवान की माया से ये समस्त जगत ही व्याप्त है। मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो अजमाया, भगवान की माया से, कृपणा मने बिचारा, देह गेह में फंसा हुआ जो जीव है, जो गृही है, जिसे हाथी के रूप में यहाँ चित्रित किया जा रहा है, कृच्छम नाचष्ट, आने वाले संकट के बारे में सावधान नहीं था, उधर ध्यान नहीं दिया कि एक दिन संकट आ सकता है। क्या आ सकता है? संकट आ सकता है, सारा बाजार गड़बड़ा सकता है, इधर उसका कभी ध्यान ही नहीं था, वो मस्त था उसी में जो है। जैसे गृही तम तत्र कश्चिन्द्रिपदैव चोदितो ग्राहो बलीयां चरणे रुषाग्रहीत यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलम सोति बलो विचक्रमे। तम तत्र, तम गजम तत्र, उस स्थान में, कश्चित कोई, हे नृप, हे परीक्षित जी, दैव भगवत प्रेरित, भगवान के द्वारा प्रेरित, भाग्य द्वारा प्रेरित ग्राह उपस्थित हो गया। वो अपने से नहीं आया है, उसको प्रेरित किया किसी ने कि जाओ। बलियान बड़ा बलवान था, रुषा मने क्रुद्ध हुआ था, अग्रहित चरणे, उसके पैर में पकड़ लिया,
पानी के अंदर तो क्रीड़ा चली रही थी, पैर में ग्राह ने पकड़ लिया। यदृच्छय एवं व्यसनम गतो, तो यदृच्छया माने अचानक जो है बिना योजना के अपने आप इस प्रकार की व्यसन में, कष्ट में प्राप्त गतः गजः प्राप्तः गजः यथा बलम अति बलः, माने बहुत बलवान था, उसके बल की कोई सीमा नहीं थी। तो यथा बलम माने जितनी शक्ति थी उतनी, विचक्रमे माने उसने पराक्रम किया। विचक्रमे इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम, ठीक है ना, संक्रमण किया, पराक्रम किया, कोशिश किया, लाक्षणिक प्रयोग है। क्या हुआ, ग्राह ने पकड़ लिया है। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने गज को नहीं पकड़ा है, पूरे संसार के उत्पन्न हुए जीवों को ग्राह ने पकड़ा है। विचार करिए, वहां चलिए तब समझ में आएगा। तथा तुरम यूथपतिम वाच्यताम, तथा तुरम यूथपतिम करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुशुर्दीनधियो परे गजाः पार्ष्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन्। तो इस प्रकार अपना स्वामी, अपना मालिक उस प्रकार से कष्ट में पड़ गया। तथा आतुरम कष्ट प्राप्तम, यूथपतिम सेना नायकम समूह नायकम दृष्टवा करेण वह, मन जितने भी हथिनियाँ थी, जितने भी स्त्रियां हैं, तरसा बलीयसा विकृष्यमाणम, किसी बलवान पदार्थ के द्वारा वेग से जो है सो अंदर खींचा जाता हुआ देख करके विचुक्रुशु, अब क्या करेंगे, रोना गाना शुरू हो, रोना गाना दीन धिया, अपने उनकी बुद्धि बड़ी दुखित हो गई। अपरे गजा, और कुछ हाथी लोग थे, और माताएं तो बैठ के रोएंगी, यही तो है। पार्श्विक ग्रहा, लेकिन कुछ जो हाथी थे थोड़ा हिम्मत किया, पीछे के पैर में पकड़ के कुछ खींचने का, सहयोग करने का कोशिश किया, लेकिन तारयितुम न च अशकन, लेकिन निकाल नहीं पाए। उनका सब प्रयत्न जो है व्यर्थ रहा। नियुध्यतो रेवमिभेन्द्र नक्रयोर विकर्षतोरन्तगतो बहिर्मिथः समासहस्रं व्यगमन् महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामराः। नियुध्यतो एवं, इस प्रकार दोनों का युद्ध चल रहा है, अनादि से अनंत तक चलने वाला युद्ध है। एक गजेंद्र तो मोक्ष हो गया, लेकिन अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाले जो गजेंद्र हैं, ये जो गजराज और नक्र मने ग्राह का जो युद्ध है, विकर्षतो मने एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। एक सुमार्ग में जाना चाहता है, आधा मन कुमार्ग की तरफ खींच रहा है। अंतगतो बहिर्मिथा, माने एक बाहर खींच रहा है, एक अंदर खींच रहा है, एक जल के अंदर खींच रहा है। मिथा माने परस्परम खिंचाव चल रहा है। और वो खिंचाव जो है, किसी जीव का ऐसा युद्ध हो तो 1-2 घंटा, एक आध दिन चल सकता है, अधिक से अधिक। लिख रहे हैं व्यास जी, समा सहस्रम व्यगमन, 1000 वर्ष बीत गए हो जी। 1000 वर्ष नहीं है, अनंत वर्ष बीते हैं, लेकिन यह समझाने के लिए लिख दिया, हजारों वर्षों से जो है खींचतान चल रहा है। महीपते, हे महाराज परीक्षित, सब प्राणयो, दोनों प्राण युक्त हैं। एक का प्राण चला जाता तो कहाँ से खींचने का काम होता, वो भी प्राणवान है, ये भी प्राणवान है। तो इतना बड़ा जब युद्ध चला तो अमराहा चित्रम अमम सता,
देवताओं ने भी बड़ा आश्चर्य माना कि क्या लंबा युद्ध चल रहा है, जो है पूरे देवताओं के लिए भी आश्चर्य का विषय ये हो गया। ततो वो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां क्लेन दीर्घेण महानभुद्व्ययः विक्रेष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययोऽभूत् सकलं जलौकसः। अब इतना लंबा युद्ध चला तो जो ग्राह था वो तो जल में था, उसकी शक्ति तो घट नहीं रही थी, वो तो बलवान था वहां पर जो है। गजेंद्रस्य महु बलो जसाम, जो कि महान बल और ओज से युक्त गजेंद्र था, लेकिन दीर्घेण कालेन, लंबा समय जब बीत गया तो महान अभूत व्यय, उसमें व्यय होता गया ना, शक्ति क्षीण होती गई, घटता गया। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। कहो जी। हाँ, 20-30 वर्ष तक जो है मालूम पड़ता है कि बस बहुत शक्ति है, उसके बाद धीरे धीरे शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका दर्शन सबको नहीं होता है। तो सप्राणयो महोजलसाम कालेन दीर्घेण महान व्यय अभूत विकृष्यमाणे से जले वसीदतो, क्योंकि एक तो जल में रह करके शक्ति वर्धन करते हुए खींच रहा था। विपर्ययो भूत सकलम जलौकसः, क्योंकि जल चल होने के कारण उसकी शक्ति जो है घटी नहीं। अब ये स्थल चर वाले का शरीर जो है वो बार बार, ये जो है थलचर था तो उसको जल में जाना पड़ रहा था, इसीलिए इसकी शक्ति घट रही थी। ये जलौकसः माने जले ओकः निवास स्थानम यस्य स येषां ते जलौकसः, ऐसे होता है। तो कहने का मतलब जो है उसकी शक्ति बरकरार रही, इसकी शक्ति घट गई। इत्थं गजेन्द्रः स यदापसंकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्वा दध्या होना चाहिए, दध्वा इति लिखितम, यकारः आवश्यकः, दध्या है ना, दध्या। इत्थम गजेन्द्र, इत्थम अनेन प्रकारेण स गजेन्द्र यदा संकटम आप, जब संकट में प्राप्त हो गया, प्राणस्य संकटम, प्राण संकट हो गया, और संकट तो छोटा मोटा संकट है, आदमी पार हो जाता है, लेकिन प्राण संकट, देही माने देहधारी, अब यहाँ गजेंद्र नहीं बोला है, उधर गजेंद्र बोला, इधर देही बोल दिया कि साथ में मनुष्यों को भी लेते चलिए। विवशो यदृच्छया माने ये अपने आप आ गया, संकट विवश है, हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता है। जो पूरा मालिक था, तामझाम सब था, जब समय आने पर एक गिलास पानी मिलना मुश्किल है, विवश है। अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम, अब स्वयं से स्वयं को मुक्त करने में वो जो है सो समर्थ नहीं हो पा रहा था। चिरम दध्यऊ, बहुत सोचता रहा, विचार करता रहा, हमने क्या किया, जिंदगी भर क्या किया, क्या हुआ। इमाम बुद्धिम अथाभ्यपद्यत, भगवत कृपा से जो है उसको इस प्रकार की बुद्धि हुई, कुछ बुद्धि आई कि कुछ हमसे भी बड़ा है, कोई समष्टि तत्व है, परमात्मा तत्व है, जिनके शरण में जाना चाहिए। तब बुद्धि आई जब गाड़ी फंसी, क्योंकि देख लिया जिनको रक्षक समझता था, बॉडीगार्ड लेके चलता था, एसपीजी ब्लैक कैट कमांडो लेके घूमता था, लेकिन मौका आने पर कोई भी रक्षा नहीं कर पाया।
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो पेहं च तं यामि परं परायणम्। न माम इमे ज्ञातया, ये हमारे ज्ञाति, ये जो बंधु बांधव, देखिए ज्ञातया बोला ना, इमे ज्ञातया मने ये जो बंधु बांधव हैं, आतुरम माम गजाहा, ये सब हाथी लोग जो है, मुझे आईसीयू में अकेले जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पा रहा है। कुतः करिण्य प्रभवंती मोचितम, ये सब हाथी नहीं बचा पा रहे हैं, तो कहाँ से हथिनिया मोचितम प्रभवंती, ये सब कहाँ से क्या करेंगी? जो है इनका तो वही रुना गाना शुरू है। कहीं कहीं लाखों करोड़ों में इकट्ठे लक्ष्मीबाई हो जाती हैं, अलग बात है, लेकिन स्वभाव तो वही है। ग्राहेण पाशेण विधातु आवृतो पी अहम, ये ग्राह रूपी पास से जो विधाता के द्वारा निर्मित है, वृतोप्यहम, मैं घिरा हुआ हूं। मैं ये संसार रूपी माया मोह रूपी एक ग्राह रूपी पास से जो है सो हमारे पैर पकड़े गए हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी तम परायणम पुरुषम यामि, अब हमें जो है उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कोई दूसरा रक्षक नहीं है। जब तक ये बुद्धि होती है कि मेरा रक्षक कोई है, तब तक बुद्धि नहीं खुलती है। जब व्यक्ति समझता है कि बस हमको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हमें को कमाना है, हमें को खाना है, खिलाना है, सब करना है, तो उसकी बुद्धि अलग हिसाब से विकसित होती है। तो इसकी भी पारिवारिक बुद्धि हट गई, समझ में आ गया कोई कुछ सहयोग संकट की अवस्था में करने वाला नहीं है। यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तकौरगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। अब कोई ईश है, समष्टि तत्व है, भगवान है, नारायण है, हरि है, किसी भी नाम से बोलिए, शिव है। यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाभ्यम। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ईश्वर के अतिरिक्त, शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल नाम फर्क है। तो चंड कश्चन ईसा बलिनः अंतको रगात, ये अत्यंत बलशाली, ये जो यमराज रूपी सर्प से, अब कहाँ ग्राह बोलते बोलते बदल गई बात। प्रचंड वेगात अभिधावतो, जो प्रचंड वेग युक्त काल रूपी जो भुजग है, सर्प है, जो सबके पीछे जो है सो दौड़ रहा है, घेर रहा है। भेको धावती तम च धावती फणी, सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावती केकिनम विधिवसात व्याधोपितम धावती स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलाः कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि न ज्ञायते। एक दूसरे को खाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। जो है अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावती। अब उस भगवान को छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस प्रकार के भयानक ये काल रूपी ब्याल अथवा काल रूपी ग्राह से घिरे हुए मनुष्य की रक्षा कर सकता है। तो वही कर सकते हैं
यद भयान मृत्यु प्रधावती, जिनके डर से जो है मृत्यु भी दौड़ता है, अपना काम करता है। यद भयाद वायु प्रवहति, यद भयात सूर्य तपति, यद भयात तपति चंद्रमा। ये उपनिषद का वचन है। मृत्युर्धावति पंचमः, ऐसा उपनिषद का वाक्य आता है। तो मृत्यु प्रधावती, वो भी अपनी ड्यूटी करता है, जिनके आदेश से, जिनकी मर्यादा से, जिनके भय से। तम अरणम ईमहि, अरणम शरणम, अरणम का मतलब सर्व शरणम भगवंतम तम ईमहि, मैं उसके शरण में जाता हूँ। और यहाँ संसार में कोई शरण देने वाला नहीं है, केवल शरणाभास है। इस प्रकार अत्यंत सुंदर वातावरण और अनेक प्रकार के वृक्षों से परिमंडित, अनेक प्रकार से पशु पक्षियों से परिपूजित, और उसमें परम शक्ति से संपन्न जो गजराज है, वो विहार करता हुआ उग्रहा के चंगुल में फंसा। और पूरी शक्ति लगा करके जब वो छूट नहीं पाया, तो अंत में थक हार करके जो है उस प्रभु के चिंतन में वो लगता है। अब अगले दिन भगवत कृपा से जब भी होगा, प्रयत्न करेंगे जल्दी ही हम बैठें कल परसों में, तो ये स्तुति जो गजेंद्र के द्वारा की जाती है, उसमें बहुत ही वेदांत तत्व का मने सार जो है उसमें निहित है। वो समस्त मनुष्यों के द्वारा की जाने योग्य स्तुति है। गजेंद्र मोक्ष के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे भगवत कृपा से। या कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगादभिधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।